नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो है डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। दोस्तों टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर जिसका एडवर्टाइजमेंट 7/22 और पोस्ट कोड यहाँ पर आपका 20/22 था, जिसमें डी ट्रिपल एस बी ने 364 वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट निकाला था दोस्तों। तो उसकी तैयारी के लिए दोस्तों आप सभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर दोस्तों डी ट्रिपल एस बी ने स्पेशल एजुकेशन टीचर इसके साथ साथ एमसीडी स्पेशल एजुकेटर के अभी तक जितने भी एग्जाम लिए हैं, हम वो सारे आपको क्वेश्चन पेपर्स 1 बाय 1 सॉल्व करके हमारे चैनल पर आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पोस्ट कोड 93/20 का जो एग्जाम हुआ था टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का, उसका पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जो पार्ट ए है उसको पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाने वाले हैं। आपको पार्ट बी का सॉल्यूशन भी हमारी दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। आपको उस वीडियो का लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल पर जाकर दोस्तों आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर के नाम से एक प्लेलिस्ट नज़र आएगी। उसमें दोस्तों हमारे पास यहाँ पर पोस्ट कोड 15/17 स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी का जो पार्ट बी है उसका पूरा सॉल्यूशन 100% करेक्ट आंसर्स के साथ हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अब पोस्ट कोड 93/20 का पेपर हम देख लेते हैं। दोस्तों ये एग्जाम 8 अगस्त 2021 को हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब्जेक्ट है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, पोस्ट कोड 93/20 है। तो पार्ट ए हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है। इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला का हिस्सा है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। ब्रिटिश सरकार द्वारा चंपारण एग्रेरियन कानून कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी 1918। दोस्तों ये जितने भी आंसर हैं ये डी ट्रिपल एस बी द्वारा दिए गए हैं। ये कैंडिडेट के आंसर नहीं है, ये डी ट्रिपल एस बी के आंसर हैं। इनमें अगर कुछ गलती होती है दोस्तों तो आप इंटरनेट पर इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, डैश के विदेश मंत्री को 7 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो ये मालदीव है दोस्तों। ये करंट अवेयरनेस का क्वेश्चन है जिस दिन ये पेपर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों एलोरा गुफाएं, अजंता गुफाएं और घारापुरी की गुफाएं महाराष्ट्र में है, लेकिन उदयगिरी की गुफाएं नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। डैश को पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है, जो कि है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश इज कॉज्ड बाय डैमेज टू द एड्रेनल ग्लैंड विच मेक्स हार्मोन्स टू कंट्रोल द बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड बैलेंस बॉडी सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है एडिसन्स डिजीज। एज अनाउंस्ड इन द बजट 2021 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू सेट अप डैश बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज 9। तो 9 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की स्थिति के अनुसार जून 2021 के नवीनतम स्थान में भारत 17 संधारणीय विकास लक्ष्यों में डैश स्थान पर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 117। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने वाले महात्मा गांधी के ब्रिटिश मूल के अनुयायी मीराबेन का वास्तविक नाम क्या है? तो यह है मैडलिन स्लेड, ऑप्शन नंबर डी। लॉर्ड मिंटो ने डैश में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि संपन्न की 1809 में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध पिछोला झील स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। काग कागेद नृत्य एक प्रथागत नृत्य उत्सव जो प्रतिवर्ष डैश में मनाया जाता है। तिब्बती पंचांग के अनुसार 10वें महीने के 28वें और 29वें दिन को आता है। तो दोस्तों सिक्किम में यह त्योहार मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। कमलजीत संधू एक महिला भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने 1970 बैंकॉक एशियाई खेलों में डैश दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। तो ऑप्शन नंबर सी 400 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश के राष्ट्रपति के कानून पर हस्ताक्षर किए किए किसने जून 2021 में ओपन स्काई संधि से देश के बाहर निकलने को औपचारिक रूप दिया? ऑप्शन नंबर ए रूस। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गृह मंत्री था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, 7 जून 2021 को डैश फुटबॉल में दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय गोल स्कोरर बन गया? सुनील छेत्री, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी। 17 क्वेश्चन है, काकतीय राजवंश की राजधानी डैश थी? वरंगल, ऑप्शन नंबर डी।
18वां क्वेश्चन है दोस्तों, डैश रेफर्स टू ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिजर्व्स टू बी मेंटेन बाय कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड अदर सिक्योरिटीज। तो एसएलआर रेशियो होता है दोस्तों स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन नंबर सी। पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों 21 वर्ष होती है, ऑप्शन नंबर बी। और जीके का यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों का यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, 1 का डी यानी द लोलैंड ने लिखी थी जुम्बा जुम्पा लाहिड़ी। और सेकंड का है सी, तो सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी। 3 का है ए, द लाइव्स ऑफ अदरस नील मुखर्जी। और फोर्थ बुक का है यहाँ पर बी, तो रिवर ऑफ स्मोक अमिताभ घोष। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों यहाँ पर जीके का पोर्शन हमने पूरा कर लिया है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं दोस्तों, जो कि आपके यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इन क्वेश्चन को दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने आप यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है दोस्तों मैथमेटिक्स का पोर्शन, जिसमें आपको मैथ्स के 20 क्वेश्चन यहाँ पर नजर आएंगे। दोस्तों मैथ के भी सारे क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सॉल्व करके यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जनरल हिंदी का यहाँ पर पोर्शन शुरू हो जाता है, जिसमें हिंदी के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। तो पित्रादेश का सही संधि विच्छेद रहेगा पितृ जमा आदेश, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का तद्भव रूप है। तो प्रतिवास का तद्भव रूप रहेगा पड़ोस। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। गोविंद ने एक लड़के से कहा विराम चिन्ह यहाँ से चहल पहल, यहाँ ये चहल पहल कैसी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या रहेगा दोस्तों, वास्तविकता से अधिक दिखावा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के बहुवचन का सबसे अच्छा विकल्प है। अध्यापिका अध्यापिकाएं, ऑप्शन नंबर डी। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प है। तो उपसर्ग से बने शब्द का उप जमा करण उपकरण। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। यह सामान मेरा है, ऑप्शन नंबर बी। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। कलेजा छलनी करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताने मारना।
उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन में लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ पर पेपर में गलती भी कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा विकल्प नहीं है, तो नहीं वाला यानी नेगेटिव क्वेश्चन है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कोयल यहाँ पर श्याम भी होता है, कोकिला भी होता है, बसंत दूत भी होता है, लेकिन वैनते नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। चौधरी, चौधराइन। 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। जब जानवरों में साफ सफाई के प्रति इतनी डैश है, फिर हम तो इंसान हैं। तो यहाँ पर आएगा सही शब्द हिंसा, विरोधता, खिन्नता या फिर जागरूकता। तो यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा जागरूकता। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के लिए सही द्विगु समास के विकल्प का द्विगु समास के विग्रह का विकल्प हो। अठन्नी, अठन्नी को दोस्तों द्विगु समास में विग्रह करके बताना है कि कौन सा सही रहेगा। आठ आना, 8 ठगों का समूह, 8 8 का आना, 8 आनों का समूह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा, इसको कहते हैं औहार। ऑप्शन नंबर डी। उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। अति का विलोम शब्द दोस्तों अल्प। ऑप्शन नंबर डी। मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प बताना है। चिकना घड़ा होना, अत्यंत बेशरम। ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों ये अपठित गद्यांश है जिसमें आपको गद्यांश पढ़ के सही आंसर बताने हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और गद्यांश पढ़ के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जनरल इंग्लिश यानी पार्ट ए का जो 5th पोर्शन है जिसमें जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पर शुरू हो गया है। आइए इंग्लिश के क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। सिलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग एंटोनिम टू द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पर अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। तो सोपोरिफिक का एंटोनिम रहेगा स्टिमुलेंट। ऑप्शन नंबर बी। Select the word segment that substitute replace the bracketed word segment correctly and complete the sentence meaningfully. Select the option no correction required if the sentence is correct as given. तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्रैकेट में पोर्शन है इसमें अगर करेक्शन है तो इसको बताना है, अदरवाइज हमें नो करेक्शन का ऑप्शन चूज करके बताना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सेंटेंस था एन एलियन लाइफ फॉर्म हैज अराइव्ड टू अर्थ एंड इज जंपिंग फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, killing everything in its path and stealing anything it cares about। तो इसका जो यहाँ पर एरर है उसको सही करके यहाँ पर लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी में, इसका सही है killing everything in its path and stealing anything it cares to। तो यहाँ पर अबाउट की जगह टू यहाँ पर लगा दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जंबल सेंटेंस है, इसको सही करके बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा RQPS। तो आर पे अस टू सी हर एज ए प्री रेफिलाइट फिगर बट शी वर्ज ऑन ए वॉल्टर नी वेव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम योर गैस इज एज गुड एज माइन आई हैव नो आइडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। सिलेक्ट द वर्ड विच इज सिमिलर। तो दोस्तों यहाँ पर सिनोनिम बताना है वेरिटेबल का जेन्युइन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर करेक्शन करनी है यानी एरर ढूंढना है। अगर एरर नहीं है तो नो करेक्शन बताना है, अगर एरर है तो यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इन्होंने एरर में बताया है, जिसका सही आंसर है क्राई सडनली सीज एंड द स्टोइक हीरो पील्स ऑफ। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। तो दोस्तों सही स्पेलिंग वाला वर्ड आपको चूज करके बताना है। तो यहाँ पर वर्ड लिखा है, इसकी सही स्पेलिंग वाला जो वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर बी मैरड। 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 इज स्पेल्ड करेक्टली। तो स्पेलिंग का ही एक और क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें सही स्पेलिंग है वो वर्ड आपको चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही स्पेलिंग है प्ले राइट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी एरर ढूंढना है, किस पार्ट में एरर है उसको सही करके बताना है। अगर एरर नहीं है तो नो एरर का ऑप्शन चूज करना था। तो यहाँ पर एरर था एज द माउंट रशमोर इन साउथ डकोटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसिस, तो इसको एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों? एथनोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसिस, एथनोलॉजी। यहाँ पर भी दोस्तों एरर बताना है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वन ऑफ द पिगलेट सॉबिंग बिटरली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर इन द ब्लैंक यहाँ पर भरना है। दे अप्रोच्ड वेरीली एज ड्यू द फूड माइट लीप अप एंड डैश देयर गलेट्स वायलेंटली अ सेल। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। द प्राइमरी कॉज ऑफ ऑल दिस डेंजर इज द अरब्स वर्ल्ड एंडेमिक डैश करप्शन पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक स्टेग्नेशन। तो डेस्पोटिज्म, ऑप्शन नंबर ए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, तो ये इडियम दिया है, इसका मीनिंग बताना है। यू आर व्हाट यू ईट, तो यहाँ पर इसका इडियम का सही मतलब बताना है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका सही मतलब है दोस्तों, इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी यू मस्ट ईट हेल्दी फूड। ऑप्शन नंबर डी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर इस लाइन के लिए वन वर्ड बताना है। मार्क्ड बाय ए लैक ऑफ सिविलिटी और ग्रेशियसनेस, डिफिकल्ट टू वर्क विद, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी, चर्लिशनेस, इसका सही आंसर है। इसके बाद दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, जिसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा पेपर में, और उसके बेस पर 5 क्वेश्चन होंगे 16 से लेकर 20 तक। वो सारे क्वेश्चन पांचों का आंसर आपको इस पैसेज के बेस पर लगाना होगा। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पैसेज का, अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, और इसके बेस पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर आप ढूंढकर प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पार्ट ए पूरा का पूरा कवर कर लिया है, पूरे 100 क्वेश्चन, जिसमें 5 सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स। टोटल यहाँ पर दोस्तों आपको जो पोस्ट कोड 20/22 टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो पेपर होगा, अभी उसकी डेट्स नहीं आई है दोस्तों, जनवरी 2023 में या फिर फरवरी तक हो सकता है कि वो एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। तो उसी की तैयारी के लिए आप ये पेपर देख सकते हैं। ये है पोस्ट कोड 93/20 का पेपर, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का पार्ट ए। तो दोस्तों पार्ट ए हमने पूरा कर लिया है। अगली वीडियो में दोस्तों आपको हम यहाँ पर पार्ट बी, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें पेडागोजी के, टीचिंग एप्टीट्यूड के और इंडियन एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, वो पूरे आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको पार्ट बी देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हम आपको टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के एग्जाम की पूरी तैयारी करवाने के लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर एक एक करके सॉल्व कराने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि सभी साथी जो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।